बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही प्रसिद्ध और आत्मज्ञानी बौद्ध भिक्षु जो साल के अधिकतर समय एक दुर्गम और ऊंचे पहाड़ पर रहते थे। उस पहाड़ पर चढ़ना अत्यंत कठिन था, इसलिए केवल कुछ ही लोग साल भर में उनसे मिलने आते थे। उनसे मिलने का साहस वही करता था जो या तो बहुत अधिक इच्छुक होता या फिर जिसकी कोई गंभीर समस्या होती जिसका समाधान पाने की आशा से वह आता। अन्यथा लोग तभी उनसे मिलते जब वह पहाड़ से नीचे आते। एक दिन पर्वतारोहियों का एक समूह उस पहाड़ की यात्रा पर निकला। वहां के स्थानीय लोगों ने उन्हें बौद्ध भिक्षु और उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में बताया। उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में सुनकर पर्वतारोहियों ने उनसे मिलने का निश्चय किया। वे कठिन चढ़ाई करते हुए भिक्षु के आश्रम तक पहुंच गए। भिक्षु ने उनका पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए कहा। कुछ देर तक शांत बैठे रहने के बाद उन लोगों ने अपनी समस्याओं को भिक्षु के समक्ष रखने का विचार किया। लेकिन फिर उनमें इस बात पर बहस होने लगी कि पहले अपनी समस्या कौन बताएगा। हर कोई कह रहा था कि उसकी समस्या सबसे बड़ी है, इसलिए वह पहले अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। धीरे धीरे बहस इतनी बढ़ गई कि वहां चारों ओर शोर मचने लगा। यह देखकर बौद्ध भिक्षु ने ऊंची आवाज में कहा, तुम सभी शांत हो जाओ, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। इतना कहकर वे अपनी कुटिया में गए और थोड़ी देर बाद अपने हाथों में कागज, कलम और एक कटोरी लेकर आए। उन्होंने कहा, तुम सभी एक गोला बनाकर बैठ जाओ और अपनी सबसे बड़ी समस्या इस कागज पर लिखकर उसे मोड़कर इस कटोरी में डाल दो। सभी ने वैसा ही किया। फिर बौद्ध भिक्षु ने कटोरी को उठाया और उसमें रखे कागज के टुकड़ों को अच्छी तरह मिला दिया। उन्होंने कटोरी को पास में बैठे व्यक्ति को देते हुए कहा, इस कटोरी को एक एक करके आगे बढ़ाते जाओ और हर व्यक्ति कागज का वही टुकड़ा उठाएगा जो सबसे ऊपर होगा। फिर उस कागज पर लिखी समस्या को पढ़ो और सोचो कि क्या तुम्हारी समस्या इसके मुकाबले छोटी है या बड़ी। एक एक कर सभी ने कटोरी से कागज उठाया और दूसरों की समस्याओं को पढ़ा। जब उन्होंने दूसरों की समस्याओं को जाना तो वे डर गए और अंत में सब इसी निर्णय पर पहुंचे कि उनकी अपनी समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी दूसरों की है। कुछ ही देर में उन्होंने एक दूसरे को उनकी समस्याओं वाले कागज वापस कर दिए और अंत में सबके हाथ में अपनी अपनी समस्या ही थी। अब सब शांत थे और मन ही मन खुद को दूसरों से अधिक खुश नसीब समझ रहे थे। उनकी आंखें खोलने के लिए उन्होंने भिक्षु का दिल से धन्यवाद किया और वहां से चले गए। दोस्तों, हम सबको अपना अपना दर्द बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब हम दूसरों की परेशानियों को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं है। हमें अपने जीवन को लेकर शिकायतें करना बंद कर देना चाहिए और हर छोटी बड़ी खुशी के लिए आभारी होना चाहिए। इसलिए समस्याओं से भागने की बजाय उनका सामना करें और समाधान निकालने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा।